नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफ़े के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज मेरे साथ राम राज्य आशुतोष राणा की पुस्तक मेरे हाथों में है। आशुतोष राणा एक उम्दा अभिनेता, कलाकार, नायक, वक्ता के रूप में तो चर्चित हैं ही, वह इतने उम्दा लेखक होंगे इसका अनुमान जिन लोगों ने उनकी पहली पुस्तक मौन मुस्कान की मार को पढ़ा होगा उनको हो गया होगा। मंच पर भी वे अपने मोबाइल से, अपने आईपैड से, आईफोन से और दूसरे माध्यमों से कहानियाँ पढ़ते रहते हैं। उनकी याददाश्त और उनकी वक्तृत्व कला लोगों को चौंकाती है। लेकिन राम राज्य पुस्तक आशुतोष राणा के एक अलग रूप को सामने लाती है। आशुतोष राणा इस पुस्तक में यह कहते हैं कि यह उनके स्व की तलाश है। स्व की तलाश की उनकी यह प्रेरणा उन्हें अपने गृहस्थ संत गुरु दद्दा जी से मिली, जिनका पूरा नाम देव प्रभाकर जी शास्त्री उर्फ दद्दा जी था। आशुतोष ने इसमें अपने जीवन के बारे में बताया है कि वह जब छोटे थे, 3.5-4 साल की उम्र थी, उनके घर में दैनिक तौर पर भगवान शिव की प्रतिमा, मिट्टी से बनी हुई मूर्ति बनाई जाती थी। पूजा पाठ के बाद उसको प्रवाहित कर दिया जाता था। जब यह छोटे थे, ये गोद में थे और इन्होंने अचानक आशुतोषाय नमः, ओम आशुतोषाय नमः सुनने के बाद अपनी माताजी से की गोद में बैठे बैठे पूछा कि इसका मतलब क्या होता है। पंडित जी ने इनको जवाब दिया कि यह भगवान शंकर का एक नाम है। इन्होंने पूछा कि यह भगवान शंकर का नाम है तो इस शिवलिंग के पीछे जो मूर्ति, प्रतिमा रखी है, फोटो रखा है, चित्र रखा है, वो किसका है। इनको बताया गया कि ये रामचंद्र जी का चित्र है। इन्होंने कहा कि फिर आप पूजा भगवान शिव की कर रहे हैं और फोटो आप रामचंद्र जी की क्यों रखे हैं। पंडित जी ने इनको जवाब दिया, इसलिए रखा है क्योंकि भगवान शिव भी श्री रामचंद्र जी की पूजा करते हैं। आशुतोष राणा का कहना है कि उस बच्चे के मन में ये बाल सुलभ जिज्ञासा हुई, साथ ही वह चौंके कि अच्छा, तो कोई भगवान भी किसी दूसरे भगवान की पूजा करता है। और इसके बाद इन्होंने चिल्लाया कि आ गया, पसंद आ गया। घर वालों ने पूछा कि क्या पसंद आ गया, तो इन्होंने कहा कि नाम, और आज से मेरा नाम आशुतोष होगा। यानी 4 साल की उम्र में आशुतोष राणा ने अपने नाम का चयन खुद किया था। आशुतोष राणा की ज़िंदगी, जो लोग उनको जानते हैं, उनके अभिनय जिनको पर्दे पर लोगों ने देखा है, छोटे पर्दे पर देखा है, बड़े पर्दे पर देखा है, मंच पर देखा है, उनको बातचीत करते हुए देखा है, उन सभी को पता होगा कि राष्ट्र और धर्म के बारे में उनकी अवधारणा एकदम स्पष्ट है। राम राज्य लिखने के पीछे उनके इसी मनोभाव, भगवान राम के प्रति उनकी आस्था और उनके गुरुदेव दद्दा जी व्यासपीठ की कथा का एक महत्व है, जो उन्होंने भगवान शिव की कथा सुनाते हुए बताया था। उनका कहना है कि मैं यह पुस्तक भगवान राम के आशीर्वाद और दद्दा जी की कृपा से लिखा हूँ। यह पुस्तक अपने आप में अनोखी है। अनोखी इस अर्थ में है कि इस पुस्तक के जो खंड हैं वे मेरे राम में उन्होंने अपना वक्तव्य दिया है, बताया है कि राम जी के करीब वह किस तरह पहुँचे, भगवान राम में उनकी आस्था कैसे हुई। उसके बाद के पृष्ठों में उन्होंने कैकेयी, सुपर्णा उर्फ शूर्पणखा, पंचवटी, लंका, फिर पंचवटी, फिर लंका, हनुमान और विजय पर्व नामक अध्याय में विजय पर्व कुंभकर्ण, विजय पर्व विभीषण, विजय पर्व रावण और सीता परित्याग,
इस तरह से 11 खंडों में, अध्यायों में यह पुस्तक विभाजित है। यह पुस्तक उपन्यासात्मक शैली में लिखी गई है, जिसकी भाषा बेहद उम्दा है। परिष्कृत हिंदी का इस्तेमाल किया है उन्होंने। खास बात यह कि आज के पाठकों के, युवा पाठकों को समझाने के लिए उन्होंने उन्हीं पन्नों पर संस्कृत निष्ठ शब्दों के अर्थ भी लिख दिए हैं, ताकि पाठक को इस पुस्तक को पढ़ते समय किसी दूसरे शब्दकोश को खोलना न पड़े, पीछे की परिशिष्ट को पलटना न पड़े। यह पुस्तक अपने आप में कितनी अनूठी है, इसका अनुमान आप इससे लगा सकते हैं कि पहला चैप्टर, पहला अध्याय है कैकेयी। कैकेयी देश की रहने वाली। कैकेयी को अपने चारों पुत्रों में, यहाँ तक कि अपने जाए पुत्र भरत की तुलना में भगवान राम से ज़्यादा प्यार था। फिर ऐसी क्या वजह थी कि जो माँ अपने बेटे की तुलना में भगवान राम को हमेशा तरजीह देती रही, स्वयं भगवान राम के लिए माँ कौशल्या की तुलना में माँ कैकेयी ज़्यादा प्रिय थी। वह उन्हें इसलिए भी ज़्यादा पसंद आती थी, क्योंकि कैकेयी अपने बच्चों के लिए केवल माँ नहीं थी बल्कि गुरु भी थी। फिर कैकेयी ने भगवान राम के लिए वनवास क्यों चुना, यह अध्याय इस बात को खोलता है। आशुतोष राणा लिखते हैं, इस चैप्टर की शुरुआत इस रूप में करते हैं। वह कहते हैं कि एक दिन भगवान राम के वनवास जाने के बाद, जब जानकी जी और लक्ष्मण जी भी उनके साथ चले गए होते हैं, भरत जी नंदीग्राम चले गए होते हैं, तब अचानक उनके दरवाजे पर सुमित्रा शत्रुघ्न की पत्नी के साथ आती हैं और वह कहती हैं कि शत्रुघ्न महल में नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, वह पिछले 2 दिनों से दिखे नहीं। कैकेयी चौंकती हैं और कहती हैं हो सकता है वह माँ कौशल्या के पास गए हों। राम, जानकी और लक्ष्मण के जाने के बाद बड़ी माँ का महल सूना हो गया हो, तो हो सकता है वह कौशल्या जी के महल में हो। सुमित्रा उन्हें जवाब देती हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। दीदी ने भी कहा है कि बचपन में भी बच्चे जब खो जाते थे, भूल भुलैया करते थे या तंग करने के लिए महल में छिप जाते थे, तब कैकेयी उन्हें ढूंढ निकालती थी। तुम कैकेयी के पास जाओ, कैकेयी को जरूर पता होगा कि शत्रुघ्न कहाँ है। कैकेयी उन्हें कहती हैं कि आप जाइए, निश्चिंत महल में सोइए, मैं कल सुबह तक यह कोशिश करूंगी कि शत्रुघ्न हमारे महल में वापस हो जाए। वह अश्वशाला जाती हैं, घोड़े पर बैठती हैं और घोड़ा ढूंढते ढूंढते नंदीग्राम के समीप एक पत्थर की शिला पर शत्रुघ्न को पा लेता है। शत्रुघ्न बहुत गुस्से में होते हैं और वहाँ वे कैकेयी पर प्रहार तक करने की कोशिश करते हैं। वह कहते हैं कि आपने हमारे राज्य को बर्बाद कर दिया, आप माँ नहीं हो, आप कलंकिनी हो। कैकेयी उन्हें जवाब नहीं देती हैं। क्यों? क्योंकि वह वचन से बधी होती हैं। यहाँ पर आशुतोष राणा यह लिखते हैं कि भगवान राम ने स्वयं कैकेयी से गोपनीयता की शपथ ली थी और यह कहा था कि उनकी माँ उनके लिए राजगद्दी नहीं बल्कि वनवास का वर मांगे, ताकि वे इस धरती पर रावण नामक आतताई, जिसने अधर्म का साम्राज्य फैला रखा था, उससे इस धरती को निजात दिला सके। उनका कहना था, मैं महल में रहकर अयोध्या का राजा हो सकता हूँ, लेकिन जन जन का राजा मैं तभी हो सकता हूँ जब आप मुझे वन में जाने की आज्ञा दें, अनुमति दें। कैकेयी ने अपने ऊपर पूरे जीवन का कलंक लिया। कोई भी व्यक्ति अपनी बेटी का नाम कैकेयी नहीं रखता है, बावजूद उसके उन्होंने अपने लिए कलंक लेकर भी अपने बेटे के लिए एक ऐसे राज्य की कल्पना की जो राम आज तक व्याप्त हैं। शायद इसीलिए आशुतोष राणा ने इस पुस्तक का नाम राम राज्य रखा है। इसी तरह सुपर्णा और शूर्पणखा का भी उन्होंने जिक्र किया है कि किस तरह से रावण की बहन ने अपने को खतरे में डालकर भगवान राम के पास वह इसलिए जाती है ताकि वह अपने पति की हत्या का बदला ले सके। इसके अलावा रावण के वंश का नाश हो सके। इस पुस्तक में राम राज्य में आशुतोष राणा ने जो रावण का चैप्टर है उसमें यह लिखा है, उस अध्याय में, कि रावण यह कहता है कि राम
के अस्तित्व को जानने के बावजूद, भगवान शिव का भक्त होने के बावजूद उसने स्वयं उस राम का विरोध किया जिस राम के भी आदर्श शिव थे, जिस राम की पूजा स्वयं शिव करते थे। दोनों भगवान एक दूसरे की पूजा करते थे। यह जानते हुए भी रावण ने क्यों उनसे दुश्मनी मोल ली? तो रावण का उत्तर स्वयं आशुतोष राणा ने जो जिक्र किया है वह यह है। प्रश्नोत्तर की भाषा में श्री राम ने कहा, महात्मा, यह सब कुछ आप राम से मित्रता करके भी प्राप्त कर सकते थे, फिर मेरे प्रति आपके शत्रु भाव का कारण क्या है? रावण का मुस्कुराते हुए जवाब था, राम, तुम्हारी मित्रता मुझे ज्ञान से भर देती, किंतु रावण को ज्ञान नहीं, ज्ञान से मुक्ति चाहिए। राम, मैं सिर्फ महादेव के प्रति ही मित्रता के भाव से भरा हुआ हूँ। महादेव के अलावा किसी भी अन्य का मेरे मित्र भाव में प्रवेश निषिद्ध है, फिर वह भले ही महादेव को क्यों ना कितना भी प्रिय हो। इसलिए तुम्हें कभी भी रावण की मित्रता नहीं मिलती। मन को त्राण से मुक्त करने वाला मित्र होता है और शंकाओं के त्राण से मुक्त करने वाला शत्रु होता है। महादेव जानते हैं कि राम का संपर्क किसी भी भाव से क्यों ना हो, वह व्यक्ति को निःशंक कर देता है। ये पुस्तक के सभी अध्याय आध्यात्मिक तौर पर, धार्मिक तौर पर राम कथा को एक अलग रूप में समझने की दृष्टि देते हैं। बेहद प्रवाहमय काव्यात्मक शैली में आशुतोष राणा ने इस पुस्तक की रचना की है। उनका यह सृजन कर्म उनके एक उम्दा लेखक रूप को पाठकों के सामने लाता है। राम राज्य के प्रकाशक हैं कौटिल्य बुक्स और 320 पृष्ठों की इस पुस्तक का मूल्य है 500 रुपये। हार्ड बाउंड पुस्तक के लिए यह मूल्य कुछ अधिक नहीं है। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तक की चर्चा चाहते हैं, इनके बारे में हमें ज़रूर बताएं। अगर आप प्रकाशक हैं तो आपकी पुस्तकों का स्वागत है। आपकी राय हमें इस कार्यक्रम को बेहतर बनाने का मौका मुहैया कराती है, इसलिए अपनी प्रतिक्रिया से अवगत कराना न भूलें।